नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास में। आई होप दोस्तों आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी डिले के। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली रात में 10 बजे दोस्तों यहीं पर यानी कि वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम लोग एक एक्सपेक्टेड जो है पेपर करते हैं दोस्तों, जो कि आपके रेलवे और एसएससी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों खास करके मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेकर आया हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर दोस्तों हम लोग करने वाले आरआरसी ग्रुप डी यानी कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एक एक्सपेक्टेड पेपर या फिर प्रीवियस जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज का सेशन खास है, मैं आपके लिए कुछ रेलवे के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं, क्योंकि एमटीएस का जो पेपर है ऑलमोस्ट अब दोस्तों खत्म होने वाला है। अब दोस्तों रेलवे का पेपर लगा हुआ है तो हमें उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हो, देखते हैं कि आज के पैकेज में क्या है। सबसे पहले भाई डेली क्लास की टाइमिंग नोट कर लो। डेली क्लास का टाइमिंग है दोस्तों रात 10 बजे। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सेशन को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये अपना टेलीग्राम है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से, मुझे ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर, जिससे आपको हर क्लास की पीडीएफ और डायरेक्ट लिंक्स मिल जाए और आप इस लिंक से भी दोस्तों सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का ऑल सब्जेक्ट दोस्तों, रीजनिंग प्लस ऑल सब्जेक्ट अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो नया बैच आपका शुरू हो रहा है 28 जुलाई को। इस कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो प्लस पे आपको सब्सक्रिप्शन यानी कोर्स से कैसे जुड़ना है, आप प्लस पे जा सकते हैं दोस्तों, 1 साल या 2 साल का। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक्स्ट्रा प्रायोरिटी एक्स्ट्रा फीचर के लिए। दोस्तों आज रात 12 बजे तक का ये ऑफर है, मैं आपको बता देता हूं। तो आज रात 12 बजे तक अगर आप सब्सक्रिप्शन यानी कि कोर्स से जुड़ते हैं तो यहां पर अनअकैडमी का जो ऑफर है वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को 1 साल पर दोस्तों 2 महीना और 2 साल पर 4 महीना इसका जुड़ने का जो लिंक है, कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर दिया हुआ है। ठीक है, इस कोड का आप यूज करेंगे, प्लस आप लोगों को दोस्तों 20% तक का मैक्सिमम बेनिफिट भी होगा। कैसे बेनिफिट होगा, आपका जो फीस है वो 20% से कम हो जाएगी, कोड और कॉइन्स दोनों को मिला के। ठीक है दोस्तों, और प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा महीना भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों प्राइस हाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 जुलाई के बाद से प्राइस हाइक भी हो सकते हैं आइकॉनिक के। दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब आपको मिलता है प्लस पे। रेज हैंड का फीचर, मतलब आप लाइव क्लास में कॉल पे बात कर सकते हैं। 17 जुलाई को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, बहुत सारे प्राइज जीतने के मौके हैं, सभी लोग इसको दीजिएगा। टेस्ट अथॉन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एसएससी रेलवे की फ्री टेस्ट सीरीज। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और टेस्ट सीरीज पाइए। डेली अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस की टाइमिंग 2, 5 और 6 बजे रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी रेडी हैं भाई एक बार रेडी कर दो सभी लोग फटाफट से, तो फिर स्टार्ट करें। दोस्तों यहां पर आज सबसे पहला आप देख सकते हो कि पेज आपके सामने जो लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि दोस्तों आज हम लोग यहां पर रेलवे ग्रुप डी का कुछ करने वाले हैं। देखो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत स्पीड में चलूंगा, क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। कितने क्वेश्चन? 60। आप कहोगे सर सुनो ऐसा है, जाओ घर जाके सो जाओ, मजाक मत करो। 25 क्वेश्चन का सेट डेली कराते हो, वो तो 1 घंटे में हो नहीं पाता है। 60 क्वेश्चन कैसे कराओगे? देखो कोशिश है, पूरी कोशिश पे दुनिया टिकी हुई है, कोशिश अपन भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्पीड बहुत तेज रहेगी आज की, है ना। क्या तेज कैसी रहेगी देखो मैं बताता हूं। एक्सपेक्टेड पेपर जो हम करने वाले हैं वो तो बाद में करेंगे। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को आज 2 चीजें कराने वाला हूं। देखो रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर, रेलवे ग्रुप डी का एक तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एक तो प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा अपन का। तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में एक एक्सपेक्टेड पेपर भी मानेंगे। ठीक है, और दोनों ही पेपर रहेंगे आपके 30-30 क्वेश्चंस के। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है दोस्तों ये एक रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर का मतलब हो जाएगा यानी कि क्विक फायर, यानी कि बहुत जल्दी, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के लेवल बहुत आसान है इसके अंदर।
और एक्सपेक्टेड पेपर में देखते हैं किस तरह का पेपर मैंने आपके लिए सेट किया है, जिस तरह का 2022 में एक्सपेक्टेड है कि उम्मीद है कि भाई इस तरह का पेपर आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बड़े प्यारे रहेंगे, प्लस साथ में मैंने ये जो पेपर करवाना है इसकी आंसर की भी दोस्तों साथ में मैंने लगाई हुई है, तो आपको आंसर की से आंसर भी आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज जो पेपर हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस इससे पहले जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ है, और 2018 के बाद अब सीधे 4 साल के बाद है कि 2022 में होना है, ये भी आपको पता है। तो यहां पर 31 अक्टूबर 2018 का पेपर रहेगा। शिफ्ट आपको सामने दिख रही है, लेवल 1 का रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट से किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिना किसी डिले के, रुको हमारा टाइमर कहां है? टाइमर मैं आपको दूंगा दोस्तों। टाइमर आपका रहेगा हर टाइम आपका, मान के चलिए दोस्तों रहेगा 15 सेकंड का। 15 सेकंड आई थिंक बहुत है। ठीक है, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं। वैसे तो 10 सेकंड भी कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, तो चलो एक काम करता हूं, मैं 10 ही सेकंड दे देता हूं। 10 सेकंड बहुत है, नहीं चलो 15 सेकंड कर देता हूं। 15 सेकंड बहुत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेडी हैं भाई सभी लोग? लो पहले का आंसर ही बता दिए। अरे रुक जाओ, पहले स्टार्ट तो कर लें, तो पहली से आंसर बता, रट क्या हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर पीवाईपी प्लस एक्सपेक्टेड दोनों करेंगे स्पीड में। आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फटाफट से शुरू हो जाओ। 15 सेकंड। ये है 31 अक्टूबर 2018 का पेपर, शिफ्ट 1। और ध्यान रखना स्पीड में चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो इधर आओ। यहां पर दोस्तों सागर 9 बजे रात को खाना खा रहा था, उसी समय उसकी घड़ी के घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम में थी। दोस्तों 9 बजे का टाइम जो होता है वो इस तरीके से होता है। 9 बजे उसकी घंटे वाली सुई कहां पर थी? उत्तर पश्चिम में थी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। तो बताइए मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो फिर ये क्या हो जाएगा? देखो समझो मेरी बात को, अगर दोस्तों हमारा नॉर्थ वेस्ट ये होता है तो नॉर्थ वेस्ट से आगे जाओगे 45 तो नॉर्थ मिलता है, और पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? ईस्ट, सॉरी वेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं इससे 45 आगे जाता हूं तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी उत्तर। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी वेस्ट। सही है दोस्तों, नॉर्थ और वेस्ट ये हो जाएगा इसके बीच का। तो मुझे बताओ अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये साउथ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ईस्ट। तो आंसर आएगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। ये जो आपकी मिनट वाली सुई बता रहा है ये कहां पर होगी? नॉर्थ ईस्ट में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है भैया? आंसर भी लेकर आया हूं उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गलत सलत कर रहे हो सब, करते रहो। चलो आज हम तो भाई स्पीड में जाने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन लो, सभी लो फटाफट से। कामिनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। राग देश दोस्तों कोई हो सकता है, ऐसे गाने का नहीं होता है, जैसे राग दरबारी या मान लीजिए पॉप सिंगर, या इस तरह से नहीं होता जो कुछ क्या होता है वो गाने में होता है कुछ। दोस्तों राग देश जो है कामिनी ने काफी अच्छे पूर्ण से, मतलब भावपूर्ण से प्रस्तुत किया था, यानी कि सोलफुल मैंने, यानी कि दिल से गाया था। इसका निष्कर्ष पहला क्या बोला जा रहा है? कामिनी बहुत अच्छी गायक है। और दूसरा कह रहा है जब राग देश गाने की बारी आती है तो इसे भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। आप बताइए दोस्तों दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा आपके हिसाब से? देखो यहां पर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे इधर उधर, मतलब समझ रहे हो बात से, भावनाओं में बह जाते हैं। अब आप भी भावोगे भावना, मुझे पता है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर पहला लगाएंगे, बहुत सारे लोग इसका आंसर दूसरा लगाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग दोनों सही कर दें, हो सकता है बहुत सारे लोग दोनों गलत कर दें। अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, मान लीजिए कोई गाना है, मैंने उस गाने को दोस्तों बहुत ही दिल से गाया, जैसे कि मैं अभी आपके सामने गाना चाहता हूं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर। तो दोस्तों मैंने ये दिल से गाया, लेकिन क्या जरूरी है कि मैं बहुत अच्छा गायक हूं? नहीं दोस्तों, मैं अच्छा गायक नहीं हूं, लेकिन मैं किसी गाने को बड़े दिल से गा सकता हूं, मेरे भाव है। तो मेरे इस गाने में भाव था, लेकिन मैं अच्छा गायक हूं ऐसा नहीं कह सकते। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कोई अगर अच्छा भाव से गाता है इसका मतलब वो अच्छा सिंगर है, ये डाउट में भैया हम कह नहीं सकते।
दूसरी बात कि जब भी दोस्तों बारी आती है राग देश की तो इसको भावपूर्ण ढंग से ही गाया जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। हर गाने को गाने का तरीका है, उसको उस लड़की ने अच्छे से गाया, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी इसकी बारी आएगी तो इसको अच्छे से मतलब कि भाव से गाया जाएगा। दोनों के दोनों दोस्तों डाउटफुल में जाएंगे, आंसर आएगा नाइदर, यानी कि दोनों के दोनों डाउटफुल में गलत है। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? आंसर जो आंसर की में दिया हुआ है वो है ना तो पहला और ना तो दूसरा अनुसरण, दोनों के दोनों गलत। चलो भाई, ये रेलवे की आंसर की भी आज साथ में लेकर आया हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15 सेकंड फटाफट से बताओ। शिक्षक ने घोषणा की कि अब से प्रत्येक शुक्रवार को छात्र कक्षा को 5-5 के समूह में साफ करेंगे। अच्छा ये सही है यार दोस्तों, टीचर ने अनाउंस किया कि अब से हर शुक्रवार को स्टूडेंट जो है वो 5-5 के ग्रुप में क्लास को साफ करेंगे। इससे क्या दोस्तों एक निष्कर्ष निकाला जाता है, अजम्पशन है। ये क्या है? अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। शिक्षक चाहते हैं कि छात्रों को स्वच्छता का महत्व पता चले, मुझे तो लग रहा है यही सही है, इसीलिए छात्रों से करवाया जा रहा है। दूसरा, टीचर वांट टू क्लीन अप द क्लासरूम बिकॉज नो वन इज एम्प्लॉयड। तो ये तो गलत है, क्योंकि उस क्लासरूम को साफ करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए बच्चों से काम करवा रहे हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ओनली वन। और यहां पर दोस्तों इसका आंसर देखो, यहां पर कुछ कभी कभी ये क्रॉप किया है, तो क्रॉप में हो सकता है कि शायद कुछ कट गई हो लाइन है। तो यहां पर देखो ना तो पहला ना तो दूसरा गलत हुआ है, केवल 2 वाला भी गलत हुआ है, और 1 और 2 दोनों से ये भी गलत हुआ है। तो सही कौन सा होगा फिर? सही होगा दोस्तों केवल पहला वाला, यानी कि ओनली वन। तो यहां पर आप चौथा वाला मान लेना ओनली वन, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 15 सेकंड फटाफट से उड़ाओ। क्या उड़ाओगे? इसके लिए कुछ नहीं उड़ा पाओगे। बोलो क्यों नहीं उड़ा पाओगे, मैं बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि रेलवे एक बहुत ही प्यारा दोस्तों रिक्रूटमेंट सेल है जो भर्ती करता है। ये क्या करता है, ये बड़ा भोला है, ये पहले से ही मान लेता है कि भैया मैं क्वेश्चन गलत दिया हूं, माफी चाहूंगा, इसको हटा दो। तो हमेशा एक लाइन लिखी रहेगी कि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी यानी कि एरर फाउंड करी गई है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर पाई गई थी, या तो आंसर में, या तो आंसर की में, या फिर क्वेश्चन में। तो इसलिए दोस्तों इसको इग्नोर कर दिया गया। देखिए यहां भी लिखा हुआ है इन दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, समय मिलेगा आपको 20 सेकंड, उड़ाइए आंसर। 18 अप्रैल 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जो लोग अभी भी क्लास में आए, मैं फिर से बता दूं, आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक्सपेक्टेड दोनों कराने वाला हूं। 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके। हंसना मत, आज 60 क्वेश्चन करेंगे, देख लेना आप। हंसना मत बिल्कुल भी, हम बता रहे हैं। चलो इधर आओ दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो लास्ट के दोनों नंबर उठाए 08, इसको 4 से डिवाइड किया, 2 बार जाएगा। 18 लिखी डेट, अप्रैल का कोड बोलो 0336, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 6, 2000 का कोड भी 6, ऐड करो 6 6 12 और 8 2 10 और 8 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30, 30 की हासिल 3 और 1 4, यानी कि दोस्तों कितना हो गया? 40, 40 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 5। तो क्या आंसर 5 यानी कि फ्राइडे होगा? गलती से भी दोस्तों फ्राइडे लगा मत देना। क्यों नहीं लगा देना? क्यों नहीं लगा देना? क्योंकि यहां पर 18 अप्रैल 2008 है ना, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में तो एक माइनस होता है ना, कर मत देना, काट दे, गलत तुम्हारा। दोस्तों यहां पर गलती से भी मत कर देना। क्यों? क्योंकि जब 29 फरवरी की पहले की डेट होगी तो मैं फाइनल आंसर में से -1 करूंगा, यहां पर नहीं करूंगा। आंसर क्या आएगा? शुक्रवार हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर क्या आ रहा भैया? शुक्रवार, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन फटाफट से उड़ाओ। नेवर बिफोर हैज सच एन इंफॉर्मेटिव बुक ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन बीन अवेलेबल, यानी कि दोस्तों पर्यावरण के ऊपर, या कह सकते हो पर्यावरण पोल्यूशन के ऊपर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव बुक इससे पहले कभी उपलब्धि नहीं हुई। तो इसका मतलब अजम्पशन क्या हो सकता है कि अदर बुक्स ऑन एनवायरमेंट आर अवेलेबल, यानी कि दूसरी भी किताबें हैं एनवायरमेंट पे, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है वेरी फ्यू बुक्स कैन बी रिटन ऑन, यानी कि बहुत ही कम किताबें लिखी जा सकती हैं इसके ऊपर, ऐसा तो नहीं कह सकते भैया। तो आंसर आएगा ओनली वन, यानी कि बी। क्या दोस्तों यहां पर ओनली वन है? जी हां दोस्तों, केवल धारणा एक सही होगा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, समय मिलेगा आपको केवल और केवल 15 सेकंड का, फटाफट से आंसर सभी लोग, लड्डू वाले क्वेश्चन सारे के सारे उड़ाओ।
देखो आज थोड़ा सा मैनेज करना, आज थोड़ा सा हम टाइम कम दे रहे हैं। वैसे आपको पता है हमारे क्वेश्चन के लिए 20, 30 और 40 सेकंड देते हैं, क्योंकि ये लड्डू लड्डू हैं इसलिए थोड़ा सा कम दे रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि आज 260 क्वेश्चन करने इसलिए जल्दी भी कर रहे हैं। दोस्तों अगर देखो जिन्स को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाए, इसको ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। और डायरेक्ट कोडिंग में दोस्तों आप सीधे सीधे देख लो बी का कोड क्या होगा। तो बी का कोड यहां से मिल जाएगा 7, यानी कि 7 सब में आ रहा है। उसके बाद एक काम करो, आप देख लो लास्ट वाला चेक कर लो, क्योंकि ये तो गलत ही हो गया। लास्ट में ई है दोस्तों, ई का कोड क्या उठा लेंगे, ई का कोड अपन उठा लेंगे यहां से। ई का कोड 3 है तो 3 यहां से आ गया, 7 के साथ 3 केवल यहां दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट देखो, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद 15 सेकंड में आप मुझे आंसर बताना। यहां पर बोला जा रहा है ये डेटा सफिशिएंसी यानी कि डेटा पर्याप्त या अपर्याप्त। लतिका के पास 3 आकार के छोटे मध्यम और बड़े, 3 आकार है छोटे मध्यम बड़े, 25 बॉक्स हैं उसके पास। उसके पास बड़े आकार के कितने बक्से हैं ये आपको बताना है। पहला कह रहा है बड़े बक्सों की संख्या मध्यम आकार के बक्सों की संख्या से आधी है, और दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस स्मॉल बॉक्सेस इज 10। तो देखते हैं कौन कौन इसको सही कर पाता है। मैं आप लोगों को यहां पर 25 सेकंड दे रहा हूं, सभी लोग फटाफट से शुरू हो जाओ भाई। देखो इस क्वेश्चन को सच बताएं तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, केवल दिमाग लगा के बताओ, अज्यूम करके आपको क्या लगता है कि दोस्तों कहां से आंसर आएगा, दोनों को मिला के या कहीं से भी नहीं, बस इतना बताना आपको फटाफट से। बिल्कुल सही, मैक्सिमम लोगों ने सही कर दिया। देखो भाई अच्छा एक बात बताओ कि 3 आकार के छोटे बड़े और मध्यम यानी कि स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज है। दोस्तों नंबर ऑफ बिग बॉक्स जो है वो आधे हैं किससे, मीडियम नंबर। एक बात बताओ, अच्छा अगर मेरे को ये पता देखो पहले वाले से तो खैर आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर केवल पहले मतलब बड़े और मध्यम का बताया, छोटे वाले को नहीं बताया। दूसरे में बोला नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने 10 है, दोस्तों छोटे का दिया है तो यहां पर बड़े और मध्यम का, यहां से भी नहीं आएगा आंसर। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूं तो आंसर आएगा, मुझे लगता है हाँ। यहां से दोस्तों मुझे स्मॉल वाले का पता चलेगा कि स्मॉल वाले 10 हैं, टोटल हैं कितने हमारे पास 25 हैं, समझना 25 हैं। 25 में से अगर 10 स्मॉल हैं तो बचे कितने हमारे पास 15। दोस्तों वो जो 15 होंगे वो कहीं ना कहीं पर लार्ज प्लस मीडियम होंगे, तो लार्ज प्लस मीडियम बराबर 15 होंगे। ये सब आपको दिमाग में करना है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप कॉपी पे करो। यहां पर बोला गया बड़े वाले बॉक्सेस आधे हैं मीडियम साइज के, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहां पर 5 और 10 हो जाएंगे, लार्ज और मीडियम इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों को मिला के आंसर आएगा, तो आंसर आएगा बोथ, और बोथ का मतलब होगा सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही जरूरी है यानी कि आंसर देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी दोस्तों यहां पर क्या है, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको पूरा पूरा दोस्तों 15 सेकंड का, उड़ाइए इसका आंसर सभी लोग फटाफट से। देखो ये आज थोड़ा सा वेरिएशन हमने सोचा, बहुत दिनों से एसएससी एसएससी पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा वेरिएशन सोचा कि दोस्तों थोड़ा सा रेलवे का एक आध दिन कराते हैं, तो हो सकता है आजकल हम लोग रेलवे करें, उसके बाद वापस से अपना मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे, तो परेशान ना होना। क्योंकि देखो अब मैं इससे माध्यम से समझाना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा पेपर हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जाहिर सी बात है बहुत सारे रेलवे के स्टूडेंट्स होंगे जो करना चाहते होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सपेक्टेड भी करना चाहते हो। आपको पता है पिछले 4 से 5 महीने से मैं आपको रेलवे के पेपर्स प्रीवियस ईयर डेली करवा रहा हूं 6 बजे शाम को अनअकैडमी पर, वो भी फ्री क्लास में। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी चल रहे हैं यहाँ पर और एक्सपेक्टेड पेपर भी चल रहा है, यानी कि हूबहू वैसा जैसा आ सकता है सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में। तो आप डेली मेरे साथ 6 बजे जुड़ो, अगर आपको डेली पेपर्स लगाने, हजारों बच्चा डेली लगा रहा है, आप रह ना जाओ। चलो इधर आओ, देखो भाई यहाँ पर मंकी का दोस्तों ध्यान से सुना, मंकी का कुछ हिस्सा जो है वो लंगूर में नहीं जा सकता, कुछ लंगूर जो है वो दोस्तों ह्यूमन में नहीं जा सकते। ठीक है, ये बताइए सभी लोग ध्यान से कि कुछ मंकी कैन बी, क्या दोस्तों मंकी ह्यूमन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ लंगूर कैन बी मंकी, क्या लंगूर का कुछ हिस्सा मंकी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पर मंकी का हिस्सा लंगूर में नहीं जा सकता, बट लंगूर का तो मंकी में जा सकता है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना होती, दोनों सही होगा तो सी आंसर होगा।
और यहां पर दोस्तों दिया हुआ है पहला और दोनों ही निष्कर्ष सही है। ये आंसर की दिखा रहा हूं मैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, और समय मिलेगा आपको पूरा पूरा 15 सेकंड। फटाफट से उड़ाओ सभी लोग। अनअकैडमी की क्लास नहीं हो पा रही है, 60 मिनट बोल रहे होगे, 60 सेकंड नहीं बोल रहे होगे। 60 सेकंड तो 1 मिनट हो जाता है। 60 मिनट के बाद वो दिक्कत आ रही है काफी लोगों के बाद। आपने टेक्निकल टीम से बात करो, और नहीं तो फिर परसों का जो 17 जुलाई का स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको जरूर देना। उसके बाद शायद आप सारी क्लासेस कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ दोस्तों, कौन सा फिगर छुपा हुआ है भैया? तो बताओ जरा इसके अंदर कौन सा फिगर छुपा हुआ है? बाप रे बाप, इतना खतरनाक फिगर छुपा हुआ है दोस्तों। मुझे तो लगता है इसके अंदर जो फिगर छुपा हुआ है वो अपन कभी छुपा हुआ फिगर निकाल ही नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक फिगर छुपा हुआ है इसके अंदर। देखो, लेकिन मुझे लग रहा है हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा दोस्तों छुपा हुआ है ये पता करना पड़ेगा। देखो अब देखना, यहां पर दोस्तों रोटेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रोटेशन करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये फिगर यहां से यहां और ये फिगर यहां से यहां, देखना, देखते हैं ना सभी लोग। और अगर दोस्तों मैं इसको यहां घुमा दूं, तो अगर मैं इसको यहां घुमा देता हूं, तो घुमाने के बाद ये फिगर यहां से यहां और ये फिगर यहां से यहां, बिल्कुल ऐसा ही फिगर दिख रहा है आपको, लेकिन रोटेशन करना पड़ेगा। तो आंसर लगेगा बी, और बी का मतलब जाएगा आपके पास सी, क्योंकि सी में दिया है बी। ये ऑप्शन शफल लाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बेटा सब गलत है, ये सब गलत हो जाएगा, एक भी आंसर नहीं बनेगा इसका। आप देखते हैं इनका आंसर क्या है भाई। इनका आंसर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा है, इनका आंसर है बी, और बी का मतलब ये वाला, ठीक है। और अपना भी आंसर क्या है? अपना भी आंसर बी है इसका। ये समझ आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। जो भी लोग नए अभी अभी जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक्सपेक्टेड पेपर दोनों करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन एक ही क्लास में, आंसर की साथ में लेकर आया हूं। ये पेपर करवा रहा हूं 2018 का ग्रुप डी का जो हुआ है, और आंसर की के साथ में हम लोग आंसर भी मैच करते हुए जा रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। अगर कार का संबंध प्रयास से है तो सोना दोस्तों स्लीप है, स्लीप। तो पता चला आप सोना जो है वो उसमें देख लो, सोना मतलब स्लीप। तो सोने का संबंध किससे होगा? कार और एफर्ट, तो स्लीप का क्या? अब इसको बताओ भी क्या हो सकता है? कार और प्रयास। दोस्तों कार के लिए हमेशा प्रयास करते हो, सोने के लिए क्या करोगे आप? हमेशा सोने के लिए हमेशा आप करोगे रेस्ट। जब रेस्ट करोगे तभी ना नींद आएगी भाई, रेस्ट करोगे तो नींद आएगी, प्रयास करोगे तो कोई कार्य होता है, सही है नहीं सही है? तो एक तरह से सोने के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, और कार्य करने के लिए मतलब आपको प्रयास करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या आंसर दिया इन्होंने? रेस्ट यानी कि आराम, सही है भाई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े दिनों से मैं आपको करवाना चाहता था यूट्यूब पे, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। यहां पर मैं आप लोगों को आराम से वक्त दे रहा हूं करना। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 90% स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो पहले आप इसको सर पिछले वाले में ए होगा, ध्यान से देखो। कौन सा भैया पिछले वाले में? अरे यार तुम लोग इसमें अभी भी पढ़े हो गए इस वाले में? अरे यार एक तो तुम लोग देखो, मैं बताता हूं, देखो अच्छा सुनो सुनो सुनो। आप लोग कह रहे हो सर इसके अंदर ए आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूं ए आंसर क्यों नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से भाई, ए वाला आंसर क्यों नहीं होगा। देखो आप लोग जो कह रहे हो ध्यान से सुनना, ये लाइन दोस्तों सीधी जा रही है, और सीधी जाके कोने पे मिली, और कोने से यही लाइन वापस आ गई पीछे। सुनना ध्यान से, आगे पीछे, हाँ। अब देखो भाई, ये लाइन सीधी जा रही है, और सीधी जाके दोस्तों पीछे कहां आई है? ये दूसरी लाइन पीछे आई है आधी, और ये लाइन आई है यहां से। तो अगर इसको पूरा मानोगे तो ये नहीं है हमारे पास लाइन, समझ रहे हो? और अगर इसको मानोगे तो ये लाइन नहीं आई पीछे, इसलिए बेटा ए वाला नहीं होगा आपका आंसर। समझ में आ गया?
चलो अगला क्वेश्चन लो। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी गलती होती है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बड़ी गलती, मैं आपको बताता हूं क्या। देखो एक तो गलती इसके अंदर ये होती है कि काफी लोग इसको कभी कभी अल्फाबेट से करते हैं, यानी ABCD के हिसाब से, और काफी लोग आकृति के हिसाब से करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर ये सारे के सारे नंबर छुपा दूं, मैंने बोला ये कोई भी नंबर्स दोस्तों यहां पर है ही नहीं, तो अब मुझे बताइए अब इसका आंसर आप क्या लगाओगे। ये है मेरा वो डाउट जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो आपका आंसर क्या होता। एक दिया है T, एक दिया है I, एक दिखा है V और एक दिखा है D, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं सर देखो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 4। तो बोले सर ये सारे के सारे इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है तो ये अलग हो जाएगा। यही तो नहीं दोस्तों गलत है। बोलो क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूं क्यों गलत है। कभी भी डब्बे में बंद होके अगर बड़े बड़े से अल्फाबेट आ जाएं, ध्यान रखना खाली अल्फाबेट की बात कर रहा हूं, अकेले अल्फाबेट की, नंबर नहीं लिखे उसके साथ में, तो अगर डब्बे में बंद होके खाली अल्फाबेट अगर कभी भी आपके साथ में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये अल्फाबेट नहीं है, ये फिगर है, फिगर। ये क्या है, आकृति है, इनको आकृति से करना है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और जरा यहां देखो, यहां लिखा है दोस्तों इनमें से कौन सा अलग है। अब यहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखा, देखो ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो यहां पर क्या है, वह आंकड़ा चुने जो बाकी से अलग है, तो ये तो सही है हिंदी वाला, लेकिन इंग्लिश वाला थोड़ा सा फिगर लिख दिया, गलत है। क्यों, क्योंकि नंबर्स लिखे हुए थे साथ में। दोस्तों यहां पर कभी भी ध्यान रखना, नंबर्स लिखे हैं तो आप अल्फाबेट ट्रीट करना, लेकिन अगर नंबर्स नहीं लिखे हैं तो इनको आंकड़ा नहीं, इनको आप हमेशा फिगर चूज करिएगा, यानी कि आकृति। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आकृति का मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको नंबर ऑफ लाइन, यानी कितनी लाइन है इसके अंदर, देखो ये है 2 लाइन, ये है 1 लाइन, ये है 2 लाइन, और इसमें तो एक ही लाइन है और बाकी का पता नहीं, तो इससे नहीं होने वाला। अब आप ये कह सकते हो ये एक ओपन फिगर है, ओपन फिगर, ओपन फिगर, ये क्लोज फिगर, इससे हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि इसकी मिरर इमेज सेम ऐसी ही बनेगी, इसकी मिरर इमेज सेम ऐसी ही बनेगी, इसकी मिरर इमेज सेम ऐसी, लेकिन इसकी मिरर इमेज दोस्तों उल्टी बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें नंबर नहीं दिए हुए हैं, उसको अल्फाबेट से ना करके आप फिगर के हिसाब से करिएगा। समझ में आ गया। अब देखो यहां पर, लेकिन दोस्तों हमारे पास तो यहां पर नंबर्स थे, तो ये तो खैर आसान था। टी की वैल्यू सही है, आई की वैल्यू सही है, वी की वैल्यू गलत है और इसकी वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। और सी दिया हुआ है आपको बी में, तो बी लगाओगे नाती सी। ध्यान रखना रेलवे में ऑप्शन शफल होके आते हैं, यानी कि विपरीत, इस तरह से है ना। आप अगर इनकी आंसर की देखो तो आंसर की में देखिए, देखो पहले नंबर पे बी है, दूसरे पे सी है, फिर ए है, फिर डी है, क्या है, ऑप्शन शफल्ड है। तो गलती से भी अगर आपका आंसर यहां सी आ रहा है तो गलती से सी ना उठा के ठोक देना ना, गलत हो जाएगा। आप ये देखो सी किसमें, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे सी लगाओगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन 15 सेकंड, ये बताओ इनमें से विषम कौन सा होगा, सॉफ्ट, सफल, माइक्रो, रिजिड, मुलायम, कोमल, सूक्ष्म और कठोर। अगर यार हिंदी ना हो तो हम तो कर ही ना पाए। देखो सॉफ्ट, सफल, माइक्रो, रिजिड। रिजिड का मतलब है कठोर, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सफल मतलब कोमल, और सॉफ्ट मतलब मुलायम। आप मुझे बताइए इनमें से विषम कौन सा होगा। मैक्सिमम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को गलत। क्यों, बोले सर बस देखो मैं बताता हूं दोस्तों, यहां पर मुलायम, सॉफ्ट यानी कि कोमल और कठोर। अब ध्यान से सुनना, काफी लोग क्या करते हैं कि दोस्तों यहां से कठोर को अलग कर देते हैं। बोलो क्यों, कठोर को इसलिए अलग कर देते हैं, बोले सर ये देखो ये मुलायम है, ये कोमल है, मतलब दोनों चीज एक तरह से सिनोनिम में एक दूसरे के। और सूक्ष्म का मुझे पता तो नहीं है क्या है, वैसे छोटा होता है सूक्ष्म तो माइक्रो, लेकिन कठोर अलग है। किससे अलग है, बोले कठोर इससे भी अलग है, इससे भी अलग है, तो वो कठोर उठा के अलग कर देते हैं। बट दोस्तों अगर आप कठोर करोगे तो कठोर गलत हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से आंसर की देखो भैया क्या दिया है, यहां दिया हुआ है सी, और सी पे क्या है, सूक्ष्म। अब मुझे बताओ सूक्ष्म क्यों किया, क्योंकि दोस्तों देखो सॉफ्ट मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी कि वो सॉफ्ट है या कठोर है। बात समझ, जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, ये कठोर है, ठोस है, कठोर है ना, रिजिड है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं टी शर्ट है तो ये दोस्तों कोमल सी है। लेकिन सूक्ष्म क्या है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पर एक तरह से एक साइज बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, ये साइज बता रहा है।
ये विशेषता बता रहा है किसी की, कौन सी चीज कोमल है, कौन सी चीज कठोर है, और ये आपको साइज बता रहा है कि कौन कितना बड़ा साइज का है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया नहीं आ गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों लड्डू वाला, ये उड़ाओ। ये देखो 31 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है, ये आरआरबी ग्रुप डी का, और इस साल का जो पेपर है वो भी मैंने आपको डाला हुआ है इसमें, एक्सपेक्टेड पेपर। और अगर आपको डेली करना है ना, आपको अगर डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं और डेली अगर आपको एक्सपेक्टेड पेपर चाहिए जिसके अंदर मैं सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और इनइक्वालिटी भी डाल के वो चल रहा हूं क्योंकि इस बार आएगा वो, तो आप 6 बजे की क्लास आ जाओ डेली मेरे अनअकैडमी पर, फ्री क्लास डेली दोस्तों। पिछले 4-5 महीने से हजारों बच्चा डेली पढ़ रहा है, यहां पर मैं उसको नहीं कराता हूं। उसका कारण है, एक तो वहां पर टाइमर मिलता है, हर क्वेश्चन के बाद आपको रैंक मिलती है, अच्छा कंपटीशन होता है वहां पर। तो अगर डेली करना है डेली आ जाओ वहां पर, ठीक है, 6 बजे, एक्सपेक्टेड भी और प्रीवियस ईयर भी डेली। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या करोगे? बोले सर देखो इसका तो उल्टा ही बनेगा, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, यही बनेगा सी दिया हुआ डी में, तो कितना लगाओगे? डी लगाओगे। चलो भाई इधर आओ, आंसर क्या लगा इसमें भी यही लगा, सी यानी कि ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, फटाफट से बताना। ये क्वेश्चन पूछा गया, सरकार को कैंसर उपचार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा में उपलब्ध दवाओं को लोकप्रिय बनाने का कार्य करना चाहिए। मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्या गवर्नमेंट को टू वर्क टू पॉपुलराइज द ड्रग अवेलेबल इन द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर मान लीजिए कोई ड्रग्स हैं, अभी कोई मान लो अगर कोई दवाइयां हैं, तो क्या उसके ऑल्टरनेटिव में कोई वैकल्पिक, मान लो वो ड्रग अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कौन सा दूसरा ड्रग खा सकते हो अगर आपको कैंसर, तो क्या ऐसा भी ड्रग अगर है तो उसको पॉपुलर करना चाहिए क्या? तो वो कह रहा है भाई, लॉजिक देखो पहला क्या कह रहा है, पहला लॉजिक कह रहा है आपसे कि हां यदि दवाएं उपलब्ध है तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे उपचार के लिए जागरूकता पैदा करना चाहिए। बात तो यार बिल्कुल सही है। अगर मान लो हमारे पास दोस्तों एक दवाई मेडिसिन नहीं है अवेलेबल, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोई बीमारी होती है, कोई भी दिक्कत हुई, हम मेडिसिन की दुकान पे गए, बोले भैया ये दवाई दे दो, बोले ये तो है नहीं, और मान लो उसको भी आइडिया नहीं, आपको भी, तो आप क्या करो? आप भी आ जाओगे वहां पर, भैया ये है ही नहीं तो हम क्या करें? तो दोस्तों यहां पर पहला सही है। और दूसरा कह रहे हैं नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, दोज हु आर अफेक्टेड विल अप्रोच ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सेंटर इफ रिक्वायर्ड। ये कौन सा बात हुई? कह रहे नहीं, जो लोग प्रभावित हैं आवश्यकता होने पर वैकल्पिक चिकित्सा केंद्रों से संपर्क करेंगे। अरे तो अच्छी बात है ना, करने दो, उससे क्या मतलब हुआ? अगर उनको जरूरत पड़ेगी तभी तो करेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओनली 1, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। इन्होंने किसका दिया है? तर्क केवल एक वाला, ठीक है, तर्क एक बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 15 सेकंड फटाफट से उड़ाओ उसको। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना आपको। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा फटाफट से ये बताओ। 60 क्वेश्चंस करने आज अपन को, 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां पर आराम से हो जाएगा। ये दोस्तों ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक ठीक, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो गलत ही है। और ये दोस्तों कोने पे आ रहा है तो इसको हटा दो, कोने पे नहीं जाएगा। और यहां पर एक लाइन बनी हुई है जबकि यहां पर हमें कोई लाइन नहीं चाहिए, तो आंसर 1 नंबर बनेगा, और 1 नंबर मतलब ए में, सही है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, जो कि सही है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हिंदी नहीं लिख के दी, यानी कि ये क्वेश्चन हिंदी का है ही नहीं। फिर ये क्वेश्चन कैसा है? ये दोस्तों इंग्लिश का हो गया, है ना। और अगर इंग्लिश का हो गया तो कैसा हुआ? बताओ जरा कैसा होगा भाई इंग्लिश का होगा तो, फटाफट से। देखो भाई यहां पर दोस्तों एक्चुअली में ना तो हिंदी थी और इंग्लिश भी तो इंग्लिश का लॉजिक क्या था पता है दोस्तों? ये ग्रामर का रूल लग गया इसके अंदर। पास्ट टेंस वो नहीं होता, पास्ट प्रेजेंट जो भी होता है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। ईट का एट होता है शायद पास्ट, और बाय का पास्ट, बाय का आगे क्या होता है मतलब बॉट होता है ना, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आप जानते होगे ज्यादा। तो यहां पर दोस्तों बॉट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन 25 सेकंड फटाफट से आंसर सभी लोग उड़ाओ उसको। तो एक दिन और कल, दोस्तों कल भी और आज भी, ठीक है। आज जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, कल हो सकता है मैं आपको एक्सपेक्टेड कराऊं सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में यही पेपर, और फिर हम लोग वापस अपना हाई लेवल मॉक टेस्ट पे वापस फिर आ जाएंगे जो हम लोग करते थे, जो अपना हमारा जो हाई लेवल मॉक टेस्ट है वापस करेंगे, उसके लिए परेशान मत होना। लेकिन हम चाह रहे थे थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को थोड़ा जागरूकता फैला दें
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो रेलवे के लिए परेशान है कि सर ग्रुप डी की तैयारी कहाँ करें, कैसे करें। मैं आप लोगों को बेस्ट मॉक टेस्ट करा रहा हूं और एक ही देखो एनटीपीसी का मैंने आपको जो पेपर कराया हूबहू वैसा का वैसा फंसा है 2022 में, ये समझ लो आप, वो भी CBT 2 तक का। तो ये भी पेपर जैसा कराऊंगा वही फंसेगा। तो आप 6 बजे आ जाओ डेली हमारे साथ अनअकैडमी पर डेली। अब देखो भाई 9 2 11 11 3, देखो इसमें जा रहा है प्लस का 2, इसमें जा रहा है प्लस का 3, यहां जा रहा है प्लस का 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोले प्लस का 5, 18 5 23, 23 का मतलब क्या होता है 23, और 23 के बाद ये मतलब रेलवे वाले दोस्तों इतने मासूम एक क्वेश्चन तो आसान बनाएंगे, उसका ऑप्शन भी दोस्तों ऐसा बनाएंगे कि आप अगर चाहो भी गलत करने जैसे कुछ लोग नहीं होते दोस्तों कि हमें गिरना है कुएं में, हमें गिरने दो, देना दूर दूर तक 23 के पास का कुछ नहीं होगा, दूर दूर तक आप कुछ नहीं कर सकते। बोले मुझे मन नहीं हो रहा सही आंसर लगाने का, फिर भी आप सही लगा के आओगे। ये इतना मासूम ऑप्शन बनाते हैं दोस्तों एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लो, इनका आंसर क्या है 23। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लगाओ आंसर सभी लोग फटाफट से। और कभी कभी तो ऐसा पेपर बना देंगे दोस्तों कि आप सर के बल हो जाओगे ना तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। मतलब रेलवे में या तो क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत हो नहीं सकता, और या तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो आपसे कभी सही आप कर ही नहीं सकते। बोलो क्यों? उसमें गलती होगी, एरर होगी, वो आप कभी नहीं कर ही सकते, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। तो रेलवे में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो आप उसको छोड़ नहीं सकते या फिर आप उसको छू नहीं सकते। इधर आओ, यहां पर दोस्तों वीक को क्या लिखते हैं, ये लिखते बोले आसान सा क्वेश्चन है, अरे ये देखो डब्बा वाला क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट W का अपोजिट D होता है, E का अपोजिट V होता है, A का अपोजिट Z होता है, K का अपोजिट P होता है, M का अपोजिट N होगा, E का अपोजिट V होगा, A का अपोजिट Z होगा, G का अपोजिट G। बोलो भाई आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A। इनका भी क्या है? A। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब जो निर्माण इंडस्ट्री है उत्तर कर्नाटक यानी कि नॉर्थ कर्नाटका में, उनको पानी की शॉर्टेज का काफी सामना करना पड़ रहा है। तो बताइए दोस्तों इसका एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। तो पहली कार्रवाई कह रहे हैं, चलो इसको लगाते हैं। पहली कार्रवाई कह रहे हैं पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, पहली कार्रवाई तो यही होगी। दूसरा कह रहे हैं पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। यह सबसे सही है। क्यों यार? जब कंस्ट्रक्शन, देखो एक बात बताओ, आपको दोस्तों पानी पीने में दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि पानी की बहुत कमी है। तो हमारे यहां पानी की इतनी कमी है कि हम 2 दिन में 1 बार पानी पी रहे हैं। तो आपको दिक्कत हो रही, तो क्या करें? सबसे अच्छा एक्शन क्या होगा? पानी ही पीना बंद कर दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। आंसर कौन सा होगा? केवल और केवल 1 यानी कि डी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 1। देखो ना तो 1 ना तो 2, ये तो गलत ही है। केवल या तो वाला भी गलत है और केवल 2 वाला भी गलत। तो बचा कौन सा आपका? ओनली 1 वाला, जो कि सही होगा। ये कट गया यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो। ये दोस्तों आज का सबसे रंग बिरंगा क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाए तो बता देना। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मजेदार है। देखो भाई ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 15 सेकंड है आपके साथ है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। इनमें से कौन सी आकृति डिफरेंट है? ये बलून है दोस्तों। मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो रेलवे के पेपर हैं वो कभी कभी जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो अपने बच्चों से भी बनवाते हैं कभी कभी। तो बच्चे कभी कभी उठा के कहीं इधर उधर, जैसे मान लो बर्थडे पार्टी में गए, उन्होंने बलून चिपका दिया, हमने बलून के ऊपर क्वेश्चन बना दिए। अब बताइए दोस्तों इसमें क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो इसमें 3 नीले कलर के हैं, 3 लाल कलर के हैं, इसमें भी 3 लाल 3 नीले, ठीक है। इसमें भी दोस्तों 3 नहीं, इसमें 4 नीले हैं और 2 लाल हैं, और इसमें 3 लाल और 3 नीले। कसम से मतलब क्या ही बताऊं क्वेश्चन। तो सी वाला सही होगा। सी वाला आपको दिया है डी में, तो गलती से दोस्तों सी मत लगा देना, डी वाले में सी दिया हुआ है। कैसे? ये देखो, यहां देखो जरा ध्यान से, अगर आप देख सकते होगे तो डी वाले में सी वाला दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 15 सेकंड, फटाफट से बताओ इन दोनों जगह पे क्या आएगा, ठीक है। और दोस्तों अरे रुको 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 रुको, अरे भैया रुक जाओ, नहीं रुको रुको रुको। ये 1500-1600 लोग देख रहे हो क्लास को और हमारे साथ स्कैम कर रहे हो। रेलवे मतलब आपके साथ कर रहे हो, तो आप हमारे साथ 1500-1600 लोग देख रहे हो, 600 लोग लाइक करके बैठे हो।
ये बाकी के दोस्तों 1000 लोग कहां आंख दबा के बैठे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम दोस्तों पूरा पेपर पलट दें, हम बता रहे हैं, हाँ अब ये स्कैम मत करो, हम ऐसा हम सब बता रहे हैं, हाँ ये गलत बात है दोस्तों। आप देखो बड़े प्यार से हम पहली बार बता रहे हैं, दूसरी बार भी हम प्यार से बताएंगे, और तीसरी बार लेकिन दोस्तों वो भी हम प्यार से बताएंगे। बोल हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में क्या ही कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते, कर दो एक बार लाइक दोस्तों, ऐसा मत किया करो यार। चलिए यहां पर एक कौन है, रितेश कुमार यादव, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। करते हैं अभी जय करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लगाएंगे फिर करेंगे, ठीक है। चलो इसको लगाओ सभी लोग फटाफट से, आओ दोस्तों। यहां पर z था, देखो z में एक माइनस किया तो y में एक माइनस किया तो x आएगा, और x मैंने आपको क्या बोला था अभी दोस्तों, मैंने आपसे अभी क्या बोला था, रेलवे आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाकर लेके आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाकर लेके आएगा कि आप चाहो भी उसको गलत करना तो नहीं करोगे। अब मेरा मन नहीं कर रहा सही करने का, मैं नहीं अरे यार इसमें तो गलत भी नहीं कर सकते। अब ये बताओ इसमें से एक माइनस करो, x बचेगा, तो x सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन है इसमें x पहले है, यही लगा दो, आगे निकल जाओ, खत्म कहानी। तो यहां पर ऑप्शन में भी दोस्तों इनका यही आंसर सही होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर सभी लोग उड़ाइए। ये बताइए इनमें से विषम कौन सा होगा, फटाफट से बताओ, इनमें से अलग वाला कौन सा दिख रहा है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा ऐसा फिगर है जो कि दोस्तों डिफरेंट है रेस्ट से, रेस्ट से डिफरेंट बताओ भैया कौन सा है। अब निकालते रहो उसमें रेस्ट से डिफरेंट। देखो अब सुनो, काफी पहली बात तो सही बताऊं, मुझे इसमें सारे के सारे रेस्ट से डिफरेंट लग रहे हैं, सारे के सारे डिफरेंट है। बोलो कैसे डिफरेंट है, मैं बता दो सारे डिफरेंट कैसे। देखो मतलब मुझे तो लग रहा है सारे डिफरेंट है। देखो यहां पर एक गोला है, गोले के अंदर एक फिगर है, और फिगर के अंदर सुनना, फिगर के अंदर एक सितारा है। यहां पर भी एक गोला है, गोले के अंदर एक फिगर है, उसके अंदर एक सितारा है। यहां पर भी एक गोला है, गोले के अंदर एक फिगर है, और फिगर के अंदर सितारा है। सही है, तो सही बात बताओ, यहां पर भी एक गोला है, और गोले के अंदर भी गोला है, और गोले के अंदर भी सितारा है। बट दिक्कत क्या है, इसमें दो सितारे हैं। यहां पर कैसा, वेल दो नहीं है, एक तरीके से यहां वाला सितारा कुछ ऐसे बन रहा है, और यहां वाला सितारा कुछ ऐसे बना दिया, बस ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है तो डी लगा दो, डी है आपको बी में दिया हुआ है, तो डी वाला डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, पहले पढ़ लेते हैं फिर आप लगाना आराम से इसको। यहां पर बोला जा रहा है हु इज द टॉलेस्ट। दोस्तों MNRS में सबसे लंबा कौन सा है बताओ। मैं आप लोगों को दोस्तों 25 सेकंड का समय दे रहा हूं, अगर लगा के बता सकते हो बताइए कि दोनों में से कहां से पता चलेगा कि सबसे लंबा कौन सा है। क्या पहले से, क्या दूसरे से, या दोनों से मिला के, या कहीं से भी नहीं, बताओ। देखो एक आंसर आ भी गया नन, एक कह रहे हैं सर नन होगा, एक कह रहे हैं सर नन होगा। और ध्यान रखना दोस्तों कल भी हम लोग करेंगे, ठीक है, कल भी इसी तरह का पेपर भी करेंगे, एक्सपेक्टेड भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगेगा आरआरबी में आने क्या वाला है। और अगर आपने सीरीज को पसंद किया तो फिर हम दोस्तों इसके तो झड़ी लगा देंगे। हमारे पास 100 से ज्यादा पेपर्स रखे हुए हैं जो हम पिछले बहुत सारे टाइम से करा रहे हैं। अब देखो भाई यहां से, यहां पर एम देखो पहले से चेक करते हैं। पहला वाला कह रहा है एम लंबा है आर से और एस से। दोस्तों एम लंबा है आर से और एस से। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं पता है? गलती ये करते हैं कि वो लोग दोस्तों यहां पर इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। उसने ये थोड़ी बोला कि आर लंबा एस से, उसने बोला कि एम लंबा है और आर एस से। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये भी बन सकता है और या फिर ये भी बन सकता है, क्योंकि हमें केवल इतना पता है कि एम लंबा है दोनों से, ठीक है। बट दोस्तों यहां से सबसे लंबा मुझे पता नहीं चलेगा। आप जरा दूसरे लगाते हैं। दूसरा कह रहा है कि एम ने आसमानी रंग दोस्तों एम ने आसमानी रंग की शर्ट पहनी है, तो बताओ सबसे लंबा कौन है? जैसे कि मैंने काले रंग की पहनी, तो बताओ कौन सबसे लंबा है? तो यहां से भी नहीं आएगा और दोनों के मिलाने से भी नहीं आएगा। नाइदर आंसर होगा, दोनों के गलत। तो यहां पर इनका आंसर क्या है? कथन एक और दोनों
नहीं कहाँ चलेगा, अच्छा ये है क्या, मुझे लगा ये है। दोस्तों कथन एक और दोनों अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त का मतलब इनसफिशिएंट, दोनों से आंसर नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं सभी लोग फटाफट से। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दोस्तों 35 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आप पढ़ोगे तो आपको हाँ सर ये पहला क्वेश्चन दिखा इस सेट में जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं अगर इस श्रृंखला को आधा कर दें और जो दूसरा आधा है, समझ रहे हो, देखो इफ द सेकेंड हाफ, यानी कि जो दूसरा आधा है ना, दूसरा आधा आधा करो पहले तो, उसके बाद जो दूसरा आधा मिलेगा उसको रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के बाद बताओ कि यहां पर क्या आएगा। आधे सारे लोगों को तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, बट आज समझा देंगे। देखना आज के बाद कभी लाइफ में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड्डू वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू, समझो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहां पर दोस्तों आधा कौन सा होगा, और मैं आप लोगों को दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताऊं, या ये कह दो ट्रिक नहीं, मैं आप लोगों को एक चीटिंग बताऊं। चीटिंग सुन लेना ध्यान से। मैंने रेलवे के करीब करीब 100 से ज्यादा पेपर आपको लगवाए हैं और पेपर देखे भी हैं, हम किए भी हैं। ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इनके पास एक ही सीरीज है, और मैंने पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बैठ गया। एक चीटिंग बताऊं दोस्तों, यहां पर ना जो 7 है ना, 7, ये 7 ही आधे से हो जाता है, मतलब 7 के बाद ही आधा है, मतलब 7 जो है वहीं से आधा करना है आपको। पता नहीं कैसा होता है, मैंने करीब करीब ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में देखा, इसी तरह की सीरीज ही ऐसा होता है। तो अगर आपके पास टाइम कम बचे तो आप 7 से आधा मार देना तुरंत। अब देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो हमने गिना तो नहीं था, लेकिन हमें देखो पता है, देखो 11 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां भी 11 है, तो दोनों क्या हो गए दोस्तों, 11 11 हो गए। तो ये कह रहा है कि जो दूसरा वाला आधा हिस्सा है उसको कर दो दोस्तों रिवर्स। देखो रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब कि इसको यहां से लिखना शुरू करो। तो 1 QL/BX+YN और एंड। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए जब दोस्तों आपने इसको लिख दिया, इसका मतलब अब आपके पास, अगर ध्यान से आप देखो, अब आपके पास दोस्तों ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है अब आपके पास। अब आपके पास एक्चुअली में ये सीरीज है, ये वाली, समझ में आ गया। अब आपके पास ये सीरीज है दोस्तों, 1 इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि इसको ऐसे ही कर दें 15 सेकंड में, तो नहीं। ये समझ में आ गया, ये हमने पलट के लिख दिया, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो इसको करने का तरीका देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखो इसका संबंध इससे है तो हमेशा पहले का संबंध पहले से बैठाओ। तो ए का संबंध दोस्तों 5 से कैसे हो सकता है, देखो जरा ए का संबंध 5 से कैसे हो सकता है। तो ए और 5 के बीच में 2 लेटर्स हैं, ठीक। परसेंट और 2 में देखो क्या क्या आ रहा है, तो आप देखो दोस्तों परसेंट और 2 में दोस्तों देखे तो 4 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 4 का। और अगर दोस्तों हम लोग टी और स्लैश में देखें, देखो टी और स्लैश में, तो टी और स्लैश कहां चला गया, अच्छा स्लैश तो आगे था ना, अरे यार स्लैश तो आगे चला गया, वो तो मिटा ही दिया हमने, वो तो फिर से चाहिए ना, क्योंकि दोबारा देखो भाई, देखो अब देखो जरा टी और स्लैश के बीच में कितना है दोस्तों, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, सही है, यही तो बन रहा है, हाँ यही बन रहा है दोस्तों। यहां पर ए का संबंध 5 से अगर बैठाएंगे तो 2 का गैप आ रहा है। परसेंटेज का दोस्तों अगर हम बैठाएंगे 2 के साथ, तो परसेंटेज का अगर हम 2 के साथ बैठाएंगे, परसेंटेज का 2 के साथ, तो 2 हमारे पास यहां पर है, तो 4 का गैप है। और टी का अगर हम बैठाते हैं स्लैश के साथ, तो टी का स्लैश के साथ बैठाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। यार ये बैठ तो नहीं रहा, चलो फिर भी करते हैं। अगर दोस्तों मैं क्यू का बैठाऊं तो किसके साथ बैठाऊंगा, तो क्यू का आपके साथ बैठाना पड़ेगा 2 का गैप। दोस्तों क्यू का 2 के साथ कहां बैठेगा, देखो क्यू यहां पर है, तो क्यू का दोस्तों 2 के साथ, तो देखो क्यू यहां पर है, तो 1 और 1 2 छोड़कर क्या बचा, बी, तो यहां पर दोस्तों बी आ जाएगा। बी वाला मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। अब यहां देखो, यहां पर है वाई, दोस्तों वाई का गैप कितना चाहिए, 4 के साथ चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि परसेंटेज का 2 के साथ जो गैप था वो ये गैप बन रहा था, ये वाला 4 का गैप, तो वाई के साथ भी 4 का गैप चाहिए। दोस्तों वाई हमारे पास ये है,
तो 1 2 3 4 एल आएगा भाई, वाई के साथ क्या आएगा एल, तो ये आ गया एल, और बी के साथ एल केवल एक ही में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा गलत है या पूरा सही, पता नहीं, इसको पूरा चेक कर लो भाई एक बार, क्या एंड आएगा लास्ट में कि नहीं आएगा। दोस्तों स्लैश के साथ क्या चाहिए हमको, 7 का गैप चाहिए, तो स्लैश कहां है हमारे पास, ये है, तो एक यहां, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो जाएगा नहीं यार, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है भाई पक्का, क्योंकि टी के बाद स्लैश आ रहा है, और टी के बाद दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर अगर मैं देखो तो स्लैश के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, एक गड़बड़ नहीं बैठ रहा, थोड़ा सा है गड़बड़। देखो आंसर तो आपका बी लग गया, और इन्होंने अपनी आंसर की में भी देखो भैया बी आंसर दिया है, जो कि सही है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों गड़बड़ सा लग रहा है इसके अंदर कुछ, और गड़बड़ ये लग रहा है कि यहां पर दोस्तों 7 का डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर, जब 7 का डिफरेंस ही नहीं बना। देखो भाई टी का स्लैश के साथ बताना था, तो टी का अगर हम स्लैश के साथ बताएं, क्यों आपको नहीं लग रहा गड़बड़, सही है, कैसे सही है यार, टी का स्लैश के साथ 5 का गैप कहां आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप आ रहा है यार मेरा, जबकि इसमें 5 का गैप आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मेरी बुद्धि फिर गई है, समझ गया, अरे समझ गया समझ गया, अच्छा समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो, अरे सर टी का स्लैश के साथ रिवर्स के साथ देखो, ऐसा कहना चाह रहे हो। अच्छा हम सीधे वाले के साथ देख रहे हैं तभी गड़बड़ बैठ रहा है, रिवर्स के साथ देखना है, तो टी का दोस्तों देखो जरा रिवर्स के साथ, तो टी का रिवर्स के साथ 1 2 3 4 5, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही है। तो पहला गैप 2 का, दूसरा गैप 4 का, और अगला 5 का, सही है दोस्तों, अब सही आ गया। अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, अब सही करा यार तुम लोगों ने, अब सही है, अब सही है, अब सही है, मतलब कि रिवर्स के साथ देखना था, बोलो सही है नहीं सही है, अब सही है। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। अच्छा हमने सीधा सीधा देख लिया उसको, रिवर्स नहीं किया, ये गड़बड़ हो गया फिर तो, इसको उड़ाओ भाई सभी लोग। ये बताओ दोस्तों 2000 नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था, वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था, यानी कि 2000वां जो साल था उसमें नवंबर में गुरुवार कौन से दिन था, ये कैसे पता करोगे यार। आपको अगर मैं ये बोल दूं कि दोस्तों पिछले साल गुरुवार नवंबर कौन से दिन था, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, क्योंकि आपको इस साल का पता है। लेकिन अगर मैं आपको 2000 का पूछ लूं कि ये बताओ भैया 2000 नवंबर के कौन से दिन पर गुरुवार था, तो आपको सर ये कैसे बताओगे, तो आप कहोगे सर एक बात बताओ कि नवंबर 2000 कब थर्सडे था, तो मुझे कम से कम पहले दिन की डेट बता दो, या 10 तारीख की बता दो, या 11, यानी कि कोई ना कोई नवंबर का एक दिन तो बता दो। तो अगर एक दिन कोई पता चल गया कि मान लो 1 तारीख को मंडे था, तो हम बता देंगे कब गुरुवार था, बोलो सही है नहीं सही है। या मान लो मैं बोलूं आपकी 25 नवंबर 2000 को संडे था, तो आपको कि हाँ तो मैं बता दूंगा गुरुवार कब था, लेकिन कोई एक दिन तो बताओ। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये सब नहीं पता होगा तो कैसे आंसर निकालोगे, निकाल सकते हो आप, गलती से भी इसमें कुछ और आंसर मत लगा देना, निकाल सकते हो। कैसे दोस्तों, आप लोगों को एक ट्रिक पता है ना कि किसी भी डेट का दिन कैसे निकाला जाता है। अगर मैं कोई भी तारीख आपको दे दूं उसका डेट नहीं निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल लोगे। कैसे, तो यहां पर हमेशा 1 नवंबर 2000 की डे निकाल लो कौन सा था। तो 1 नवंबर 2000 को कौन सा डे था, आप करोगे सर ऐसे निकाल ले हम। कैसे, देखो आप कहेंगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं, लास्ट के दोनों नंबर लिखे, इसको 4 से डिवाइड करके जाएगा नहीं, उसके बाद डेट लिख ली 1, नवंबर का कोड बोलो जरा दोस्तों 035 लास्ट में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि ये सब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब ये बताओ दोस्तों, यहां पर हो गए सारे, नहीं 2000 का कोड क्या होगा 6, ऐड करो 6 3 9 और 1 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचेगा 3, और 3 का मतलब बुधवार। दोस्तों 1 तारीख को अगर बुधवार था नवंबर 2000 में, तो बताइए कि गुरुवार कब था, बोले सर नवंबर 2 में, बोलो था कि नहीं था। और अगर आपको यह लग रहा है कि सर हम कैसे मान लें कि आप सही हो कि गलत है, दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना।
आ गया क्या? फिर से आ गया दोस्तों। ओके दोस्तों, यार बीच में सिस्टम है वो हैंग ओवर पे चला गया, पता नहीं उसके अलग ही चल रहे हैं दिक्कत। अभी आ गया सब कुछ, ऑल क्लियर है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ दोस्तों, सब यहाँ अलग ही चल रहा है। स्वाति तुम कहाँ से हो? आओ चलो बात बात करें। बोलो कल अंकल प्रणय कहाँ गए थे? देख फिर बोली ये तो। अरे तुम लोग कसम से, जब हम चले जाते तो असली रूप तो आपका तभी आता है निखर के सामने कि सर चले गए, है ना? सही है भाई, सही है। स्वाति तुम कहाँ से हो? आओ चलो पॉपकॉर्न खाने चलें। चलो, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अभी तो सब कुछ क्लियर होगा, दिखाई दे रही होगी, आवाज वगैरह सब आ ही रही होगी, कोई नहीं। तो यार इसको तो कंप्लीट कर ही लें फटाफट से, ठीक है? फिर खत्म करते हैं ना, इसको कंप्लीट कर ही लें। तो यहाँ पर सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर, है ना? एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा था वो क्या कहते हैं आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर में मैंने दोस्तों ये डेट निकाली थी, 1 नवंबर 2000 की जो डेट है वो बुधवार दिखा रहा है आपका गूगल। तो गूगल पे दोस्तों हमने सर्च किया और गूगल पे आप देख सकते होगे कि 1 नवंबर 2000 को वेंसडे दिखा रहा है, यानी कि बुधवार। तो अगर 1 तारीख को बुधवार होगा तो दोस्तों यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो गुरुवार है वो कब पड़ेगा? तो गुरुवार दोस्तों आपका पड़ेगा नवंबर 2 को। बोलो सही है? ये आपका सही हो गया क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं? अच्छा, आगे दोस्तों यहां पर ये और देख ले, देखो यहां पर आंसर दे। अरे अच्छा, 2 डेट और गड़बड़ हो गई। रुको 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 दोस्तों, यहां पर नवंबर 2 आंसर मत लगा देना। बोलो क्यों? क्योंकि नवंबर 2 को गुरुवार तो पड़ेगा, प्लस गुरुवार और कब कब भी पड़ेगा दोस्तों? एक तो पड़ेगा 2 तारीख को, ठीक है? 2 + 7 9 तारीख को, और 9 + 7 16 तारीख को। तो 2 तारीख को भी पड़ेगा और 16 को भी पड़ेगा। और कितना गजब खेल गए यार ये लोग कसम से, क्वेश्चन में देखो कितना बढ़िया खेल गए। यहां पर 2 और 16 दोनों दिया हुआ है, और ऑप्शन में दोस्तों क्या लगेगा? डी लगेगा, यानी कि 2 और 16 दोनों। ये दिख रहा नहीं दिख रहा है? 2 और 16 दोनों, इसीलिए इनका आंसर क्या है? 2 और 16 दोनों। और इन्होंने देखो क्या किया, 2 तारीख ऊपर दे दी, और इसी पे ज्यादातर लोग टिक कर देते और उनका हो जाता गलत। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों ऑप्शन पूरे पढ़ा करो एक बार, क्योंकि कभी भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। बोलो हो सकती नहीं हो सकती है? कभी भी दुर्घटना हो सकती है। स्वाति गुस्सा मत होना, मजाक किए थे। इधर आओ, चलो भाई इसका और आंसर लगाएंगे सभी लोग फटाफट से। 15 सेकंड। ये बताओ, जूते, कार और साइकिल का सही ब्रांड है? मुझे नहीं लगता उसमें दिक्कत होगी। जूते अलग होते हैं, कार अलग होता है, साइकिल अलग होता है। 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप लोगों का भी आ गया होगा। इन्होंने भी क्या दिया है? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, और यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसके लिए पूरे पूरे 35 सेकंड। फटाफट से बताओ, यहां पर 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात था 6 और 5, इसीलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11 और 10 हो जाता है। तो वर्तमान में सागर की आयु कितनी है? दोस्तों एज का क्वेश्चन आ गया, ये प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरी तो भाई देखो ये है मैथ्स का क्वेश्चन, और मैथ्स हमें आती नहीं है, आप जानते हो। अब एज का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, एज जो है वो आप ज्यादा हमसे अच्छा जानते हो, बेटर जानते हो। तो अब आप हमसे ज्यादा बेटर जानते हो, आप दोस्तों हमसे ज्यादा बेटर समझा सकते हो, बता सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, खैर फिर भी एक ट्राई मारता हूं और देखते हैं कि भाई कैसे कर सकते हैं इसको। ट्राई मार सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए देख लेते दोस्तों, एक छोटी सी ट्राई करते। देखो दोस्तों 6 साल पहले साइना और सागर, तो मान लीजिए दोस्तों यहां पर साइना ये है, इसको मैं x मान लेता हूं, और सागर को मैं दोस्तों y मान लेता हूं। ये वर्तमान एज है, तो 6 साल पहले साइना भी x - 6 होगी, और दोस्तों जो सागर है वो भी 6 साल का। तो यहां 6 साल पहले इनकी एज क्या है दोस्तों? ये है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x - 30 बराबर हो जाएगा 6y - 36।
तो यहां से 5x माइनस 6y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो सही है, अगर मैं सही कर रहा हूं तो। बाकी मुझे आप पता नहीं, आप ज्यादा जानते हो दोस्तों। फिर इसके बाद अगले 4 साल यानी नेक्स्ट 4 साल, अच्छा दोस्तों 4 साल बाद ये हो जाएगा x प्लस 4। हालांकि आप लोग इसको रेशियो वाले प्रोपोर्शन से आराम से कर पा रहे होगे ना, मुझे रेशियो वाली ट्रिक आती नहीं है, आपको आती होगी। तो यहां पर दोस्तों दिया गया 11/10, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 11y प्लस 44। सही है, तो यहां से दोस्तों 10x माइनस 11y बराबर हो जाएगा 4 के। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 6y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो 10x माइनस 11y, हमें पता है ये हम बहुत लंबे तरीके से कर रहे हैं, इसको आप जैसे चुटकी में 2 मिनट में कर चुके होगे। खैर यहां पर दोस्तों अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई यहां पर और 2 से मल्टीप्लाई यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां पर बचेगा दोस्तों आपके पास 6 दूनी 12, 12y माइनस 11, तो ये बचेगा केवल माइनस का यहां पर y, और ये हो जाएगा दोस्तों 6 4 कितना हो गया 10। सही है, नहीं ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 12 4 कितना हो गया 16 दोस्तों, माइनस का 16, y बराबर 16। और y जो है वो मैंने सागर की एज मानी थी, तो सागर की जो एज है दोस्तों वो आ गई है मेरे पास 16। तो कुछ भी कहो लेकिन हमने आंसर तो देखो निकाल दिया आपके लिए। निकाल दिया नहीं निकाल दिया? तो आंसर निकाल दिया, कैसे भी निकाल दिया। अब ये आपको पता है कि आप लोग इसके आपको इसका ज्यादा बेटर आंसर पता है, मतलब सोल्यूशन पता है, क्योंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि वो रेशियो से जाने कैसे कैसे करके कुछ हो जाता है ना। तो यहां पर दोस्तों इनका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, इनका आंसर हमने लगाया नहीं, कोई बात नहीं। खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके लिए रहेगा दोस्तों केवल और केवल 25 का, फटाफट से बढ़ाओ। वो मुझे आता नहीं यार, वो 11:10 था और ये कितना 5:6 था। इसका कुछ ऐसा डिफरेंस निकालते हैं, ये 6 का आ रहा है, ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों के डिफरेंस को बराबर करते हैं। तो यहाँ पता है कुछ होता है ना, वो हम जानते नहीं ज्यादा। क्या आप लोग को ज्यादा अच्छे से आता होगा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, उसी से करना। ये 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, तो आगे 9, 9 का मतलब आई का मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो। यहाँ पर दोस्तों 14 से 15, 15 16 17 18, 18 मतलब आर, आई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको पूरा 15 सेकंड। दोस्तों पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कराए मैंने आज आपको सेट में। 60 बोले थे, 30 का पूरा पेपर, और बीच में देखो आपका बफर हो गया, क्लास बंद हो गई थी, इसलिए नहीं करवा पाए, नहीं तो 30 भी करा देता आपको मैं। चलो इसका बताओ अच्छा क्या होगा, आ जाओ। यहां पर बोला जा रहा है केक का कोई भी हिस्सा कभी भी पाई में नहीं जा सकता, और सभी के सभी जो केक हैं वो क्रीम के अंदर होंगे। ये क्रीम है, और कुछ क्रीम जो है ना वो खट्टी है, तो ये सार में आ जाएंगी। ये बताओ सभी के सभी केक सार में है क्या? नहीं, केक सार में दिख तो नहीं रहे, हो सकते हैं, डाउटफुल है। कुछ केक सार में है, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते दोस्तों। दोनों के दोनों गलत, यानी कि नाइदर, दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, नाइदर। जितने भी लोगों ने आंसर ओनली 2 लगाया गलत आंसर है, इसका आंसर आएगा नाइदर। कुछ लोग इसका आंसर बोथ लगा रहे हैं, जो कि गलत है। बोथ रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, और दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए आरआरसी ग्रुप डी 2022 का रीजनिंग का संभावित पेपर भी लेकर आया था, पता है। ये देखो, और ये पूरा लाया था मैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लाया था, पूरा लाया था। देखो ये भी लाया, ये भी लाया। देखो कितने बढ़िया बड़े क्वेश्चन बना के लाए थे आपके लिए। देखो ये वाला, ये वाला, ये पूरा का पूरा संभावित पेपर भी देखो ये लेके आया था, सब लाया था। लेकिन वो क्लास बीच में बंद हो गई तो हम करवा नहीं पाए। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, कल इसको कंटिन्यू रखेंगे अगर आप बोलें तो। दोस्तों अगर अच्छा लगा सेशन आज का, तो एक बार अब दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कल मिलते हैं आपसे इसी क्लास में रात 10 बजे वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुनो, डेली शाम को 6 बजे रेलवे के प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड पेपर पिछले 4 महीने से करा रहा हूं, और अभी आगे भी करवाऊंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। इसलिए कंटिन्यू 6 वाली क्लास करिए। हजारों बच्चा डेली उस क्लास में आ रहा है। फ्री क्लास है, अनअकैडमी पर मिलेगी फ्री क्लास। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। डेली 6 बजे करा रहा हूं।
और ये फ्री क्लास है सभी के लिए, हजारों बच्चा डेली पढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात वहां पर हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा और टाइमर खत्म होते ही जब आप आंसर लगाते हो तो आपको आपकी रैंक मिलती है कि हजारों लोगों के बीच में मेरी रैंक क्या आ रही है। इसलिए अनअकैडमी हमेशा सारे लोग करो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी लोग, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल पर आपको सारी पीडीएफ और डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों आपसे, कल फिर। तब तक के लिए खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू।